हनुमान जी ने प्रयत्न करके माता सीता से अपने आप को पुत्र कहलवा ही लिया, क्योंकि हनुमान जी को यूं ही लोग बुद्धिमताम वरिष्ठम और ज्ञानी नाम अग्रगण्यम नहीं कहते हैं। वे है ही इसी योग्य। सीता जी ने उन्हें पहली बार पुत्र के रूप में संबोधित करते हुए कहा कि सुन सुत कपि सब तुम ही समाना, जातु धान अति भट बलवाना, मोरे हृदय परम संदेहा, सुनि कपि प्रकट कीन निज देहा, कनक भूधरा कार शरीरा, समर भयंकर अति बलबीरा, सीता मन भरोस जब भयऊ, अति लघु रूप पवन सुत लयऊ। इस प्रकार उन्होंने अपना स्वरूप दिखाया, बल दिखाया, तो सीता के मन में भरोसा हो गया और पुनः हनुमान जी अपने लघु रूप में आ गए और सीता जी को प्रणाम किया। तो आशीष दीन राम प्रिय जाना, हो नाथ बलशील निधाना। सीता जी ने आशीर्वाद दे दिया और यह भी कहा कि अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहु बहुत रघुनायक छो। हनुमान चालीसा में लिखा है कि अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। तो ये जानकी माता ने ऐसा वर कहाँ दिया? ये यहाँ दिया है, सुंदरकांड में चौपाई आई है कि अजर अमर गुण निधि सुत हो। तुम अजर हो, कभी बुढ़े नहीं होगे, अमर हो, कभी भी नहीं मरोगे, गुण निधि यानी समस्त गुण आपके पास में आएंगे, और करही बहुत रघुनायक छोहू। भगवान श्री राम तुम्हें पुत्रवत प्यार करेंगे, बहुत स्नेह आपके ऊपर रखेंगे। तो करही कृपा रघुपति सुन काना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। हनुमान जी खुश हो गए, अब तो मेरे को श्री राम जी भी पुत्र के रूप में स्वीकार करेंगे और मुझे पुत्र कहेंगे। तो ऐसे माता और पुत्र की प्रेम आगे चल निकला और हनुमान जी ने कहा कि सुनहु मात मोहि अतिशय भूखा, लागी देखी सुंदर फल रूखा। कि मुझे बहुत भूख लग रही है, ये सुंदर सुंदर पेड़ लगे हुए हैं जिन पे फल लगे हुए हैं, तो इनको देख के मुझे भूख लग गई। तो सीता जी ने कहा कि सुन सुत करही विपिन रखवारी, परम सुभट रजनी चरुबारी। तो ये बहुत बड़े बड़े राक्षस इसकी बगीचे की रक्षा करते हैं। तो अब यदि किसी पुत्र को अपनी माता पे भरोसा हो जाए तो वो किसी के बाप से भी नहीं डरता है। उन्होंने कहा यदि ये मेरी माँ मेरे पक्ष में है, उसका आशीर्वाद यदि मेरे पास में है, तो मुझे किसी का भी डर नहीं है। कि तिन कर भय माता मोहि नाही, जो तुम सुख मानहु मन माई। यदि आपका आशीर्वाद मेरे पास में है तो मुझे राक्षसों वगैरह की कोई चिंता नहीं है। और वो चले गए, वन उजाड़ दिया, लंका जला दी। वापस सीता जी के पास में आकर के और चरण छुए, आशीर्वाद दिया, उन्हें धीरज दिया कि जनक सुतई समुझाई करी, बहुविधि धीरज दीन, चरण कमल पद नाई सिर, गमन राम पहकीन। अब श्री राम जी के पास में आ जाते हैं, अब उनसे कैसे अपने आप को पुत्र कहलवाते हैं वो। तो पवन तनय के चरित सुहाए, जामवंत रघुपति सुनाए। जामवंत ने समस्त जो हनुमान जी ने लंका में किया था वो सब श्री राम जी को सुनाया। तो सुनत रघुपति अति मन भाए, कर गई परम निकट बैठाए। हनुमान जी को हाथ पकड़े पास में बिठाया और कहा कि कही विधि रावण पाले ही लंका। ये रावण कैसे लंका को पालता है? कही विधि दयो दुर्गवती बंका। तुमने लंका कैसे जलाई? तो हनुमान जी ने कहा कि मेरे को, उन्होंने कहा कि कपि के ममता पूछ पर सबई कहे समझाई, तेल बोरी पट बांधी पुनी पावक देहु लगाई। तो इस प्रकार से उन्होंने कहा कि घर घर से लाओ घी तेल और कपड़ा, उनको कपड़े को तेल में भिजा करके न पूंछ पे लपेटो, नाक लगा दो। तो सुनत निशाचर रावण बचना, लागे रचे मूड सही रचना। तो वो सब राक्षस ऐसा करने लगे, घर घर से, हर घर से तेल और घी और कपड़ा लाए और पूंछ पर लपेट दिया और आग लगा दी।
तो जारा नगर निमिष एक माही, एक विभीषण कर ग्रह नाही। अब ये यहाँ पे ये जो विभीषण का घर क्यों नहीं जला, सबके घर जल गए, क्योंकि सबके घर से कपड़ा, तेल और घी आया पूंछ पर लपेटने के लिए, पर विभीषण के घर से कुछ सामान नहीं आया था। तो उन्होंने कोई इन्वेस्टमेंट किया ही नहीं, तो उनको कोई प्रॉफिट मिला ही नहीं, उन्होंने चंदा दिया ही नहीं, तो प्रसाद उनके घर पे पहुँचा ही नहीं। इसलिए हनुमान जी ने विभीषण का घर नहीं जलाया, क्योंकि उन्होंने लंका जलाने में कोई सहयोग नहीं दिया था। और इसलिए प्रभु श्री राम बहुत प्रसन्न हो गए और उन्होंने कहा कि प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख होई न सकत मन मोरा। कि मैं तेरा प्रति उपकार क्या करूं, जो तेरा मेरे पर एहसान किया, भलाई की है, उसको मैं कैसे चुकाऊंगा। सुन सुत तो ही उऋण में नाही, देख्यूं करी विचार मन माय। हे पुत्र, मैं तुझसे उऋण नहीं हूँ, मैंने मन में विचार करके देख लिया है। तो पुत्र कह दिया श्री राम जी ने भी हनुमान जी को। और ये कौन सा विचार है उनके मन में कि तेरे मैं उऋण नहीं हो सकता, क्योंकि जब सीता जी गुम हुई, हनुमान जी गए लंका में, उनको ढूंढ करके लाए। ये ऋण हनुमान जी का श्री राम जी के ऊपर है, पर इसी ऋण को यदि हनुमान राम जी चुकाना चाहे तो नहीं चुका पाएंगे, क्योंकि हनुमान जी कभी शादी करेंगे नहीं, उनकी पत्नी कभी घूमेंगे नहीं, और श्री राम जी उनको ढूंढ के लाएंगे नहीं। इसलिए वो कर्जा हनुमान जी का है, वो श्री राम जी के ऊपर चढ़ा है, जो हमेशा चढ़ा हुआ है। इसलिए आज भी श्री राम जी से भी ज़्यादा हनुमान जी के भक्त हैं और उनकी पूजा सेवा करते हैं।